हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज एक नया एनएफओ आया है जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंडाइड ग्रोथ एनएफओ। इसके बारे में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एनएफओ का लॉन्च डेट, इन डेट, अलॉटमेंट डेट, यानी कि ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, एनएवी, इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टम्प ड्यूटी, साथ ही साथ इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स, और मेन चीज जो इसका अप्रोक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंडाइड ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है। इस म्यूचुअल फंड का जो लॉन्च डेट है एनएफओ का वो है 26 जून 2024 और ये एंड होगा 9 जुलाई 2024 को। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 12 जुलाई 2024 को। और जैसे कि नया एनएफओ का एनएवी 10 रुपया रहता है तो इसमें भी सेम है। ये तो ओवरव्यू देखा। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको अप्रोक्स कितना एक्सपेंस रेशियो लग सकता है ये मैं भी आपके साथ आगे चर्चा करूंगा। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे अगर 15 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीनेशन में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, सेम टैक्स इंप्लीनेशन ही रखा गया है। यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे तो जो भी रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और एक साल में आपका यदि 1 लाख से भी प्लस रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे आपको टैक्स देखने को मिल सकता है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपया का एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो बात करें एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,310 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है 4 सितंबर 2009 को। कार्तिक कुमार अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,311 करोड़ का, और लेटेस्ट मैंने भी है 10 रुपया। बात करते हैं एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसमें जो अभी ओवरव्यू देखें तो अभी क्या क्या छूट रहा है। तो पहला चीज जो छूट रहा है वो एक्सपेंस रेशियो छूट रहा है। दूसरा, इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या हो सकती है ये भी चीज छूट रहा है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अप्रोक्स रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है, तो ये एक चीज छूट रहा है। यानी कि ये 3 चीज को हम लोग कवर करेंगे एक इसी तरीके का सिमिलर फंड्स को लेकर के। एक यहाँ पे मुझे इसी तरीके का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड मिला है जो कि है मोतीलाल ओसवाल का। तो इसका जरा ये हम लोग रिटर्न देखते हैं तो इसने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 39.38% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 18.90% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.68% का। तो बात करें एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर, अगर आप एनुअल रिटर्न का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं तो ये आपको करीब 20 से लेकर के 23% का एनुअल रिटर्न आराम से निकाल करके देगा। यानी कि 20 से 23% आपको आराम से एनुअल निकाल करके दे देगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं उससे पहले इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल पे है 26.6, अदर्स पे 13.5, एनर्जी देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज में वो चेंज हो सकता है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। खाली इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखता हूं तो फाइनेंशियल पे रहेगा अदर्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेल्स, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर का आपको इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो है 0.20% का। तो वहीं पे एक्सिस का आपको 0.8 से लेकर के 18 से लेकर के 0.2% तक का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल सकता है।
तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।